से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। अब एक रूल है वेदांत रूल, करो इसका स्टेटमेंट लिखिए। स्मॉलर द केटाइन, स्मॉलर द केटाइन, larger the anion, greater the positive charge, greater the negative charge. Smaller the cation, larger the anion, greater the positive charge, greater the negative charge. और बड़ा आप सबसे आगे मैंने लिख दिया, आप नीचे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर, ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल, ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल। स्मॉलर द केटाइन, केटाइन छोटा होना चाहिए, लार्जर द एनाइन, एनाइन बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज एंड ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन एंड ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन, सो ग्रेटर विल बी द कोवलेंट कैरेक्टर। बड़ा अगर आपसे कहा जाए बताओ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस, तो ये आ जाएंगी कोवलेंट बॉन्ड के लिए फेवरेबल कंडीशन। बच्चे कोवलेंट कैरेक्टर के लिए बोलो केटाइन छोटा होना चाहिए, एनाइन पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज भी, है ना। अगर मान लो आपसे कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फेवरेबल फैक्टर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, तो बेटा इसके अपोजिट हो जाएंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट आर द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो जो कोवलेंट है उसके अपोजिट हो जाएंगे, लार्जर द केटाइन, स्मॉलर द एनाइन, है ना, लेसर द पॉजिटिव चार्ज, लेसर द नेगेटिव चार्ज, देन ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कैरेक्टर। तो अभी हम ना कोवलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं और कल हमने डिस्कशन किया था पोलराइजेशन, है ना। अब मैं इसके ऊपर ना एक एक करके एग्जांपल देता हूं, आप भी लिखिए एग्जांपल नंबर 1। मैं फिर एक बार लिख देता हूं कोवलेंट कैरेक्टर। बड़ा 4 मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, हमें डिसाइड करना किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और किसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम है। थोड़ा लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड रुबिडियम क्लोराइड, या क्या फर्स्ट टॉपिक। हमें डिसाइड करना कोवलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, लिखा आपने। तो इनके ऊपर आप इनका चार्जेस मेंशन करिए, पॉजिटिव नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। क्लोराइड तो सब में सेम है ना, पोटेशियम लिथियम 1 पॉजिटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव, पोटेशियम 1 पॉजिटिव, रुबिडियम, ठीक है यार। प्लीज बेटा बोर्ड पर देखना, फिर रिपीट करना, क्लोराइड सब में सेम है ना, तो लिथियम 1 पॉजिटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव, पोटेशियम 1 पॉजिटिव, रुबिडियम। आप बताइए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम किसका साइज छोटा है? तो देखो फर्स्ट केस में कुछ ऐसे आ जाएगा, ये आ गया लिथियम। सेकेंड केस में सोडियम थोड़ा बड़ा बना दिया है ना, नेक्स्ट केस में पोटेशियम बेटा इसका साइज और बड़ा होगा, और लास्ट केस में रुबिडियम इसका साइज और बड़ा होगा। एक्चुअल में हो क्या रहा, केटाइन का साइज बढ़ता जा रहा है ना। ये जो एनाइन है ना बेटा, एनाइन को सब में बराबर साइज चाहिए,
तो सेम ही समझना, एनाइन तो सेम ही है सब, एनाइन में तो कोई फर्क ही नहीं है, तो क्लोराइड ही है। अब बताएंगे आप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, किसका साइज छोटा है, किसका चार्ज ज्यादा डेंस होगा, है ना? कौन एनाइन को ज्यादा अट्रैक्ट करके पोलराइज करेगा? पूछाई बात समझ? स्मॉलर द कैटाइन, स्मॉलर द कैटाइन, उसकी पोलराइजिंग पावर, कुछ बोलिए, है ना? कल पढ़ा था ना, पोलराइजिंग पावर क्या होता है? चार्ज अपॉन रेडियस, है ना? क्योंकि इसका रेडियस छोटा है, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इससे ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इसको, तो ये ज्यादा पोलराइज करेगा, और जितना ज्यादा पोलराइज करेगा कोवेलेंट कैटाइन उतना ज्यादा हो जाएगा, तो ये ट्रेंड आएगा इस तरह से, कोवेलेंट कैटाइन। इन चारों में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैटाइन लिथियम क्लोराइड में होगा, क्योंकि उसका कैटाइन छोटा है। स्मॉलर द कैटाइन, ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर, ग्रेटर द पोलराइजिंग। तो इन चारों का ट्रेंड, लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट देन सोडियम क्लोराइड, इट इज मोर कोवेलेंट देन पोटेशियम क्लोराइड, इट इज मोर कोवेलेंट देन रुबिडियम। आप बताएंगे मुझे कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है? तो बड़ा इसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, इसका बॉन्ड वीक है। तो इसको ऐसे भी याद रखो, सुनो बेटा, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा ना, उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक बॉन्ड होता है ना? तो लिथियम क्लोराइड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे। फिर बताओ, इन चारों में से पानी में कौन ज्यादा डिसॉल्व करेगा? बेटा, आयनिक सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व करता है या कोवेलेंट सब्सटेंस? तो बताओ कौन ज्यादा डिसॉल्व करेगा? तो जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। लिख सकते हैं इसके नीचे, greater the covalent character, greater the covalent character in the molecule, lesser will be its melting and boiling points. Lesser will be its melting and boiling points. Yes, lesser will be its melting and boiling points. Comma, greater will be its vapor pressure. Greater will be its vapor pressure. Comma, फिर लिखो, lesser will be its solubility in water. Lesser will be its solubility in water. और एक और पॉइंट, greater will be its solubility in organic solvent. Greater will be its solubility in organic solvent. बोलो, ये सारे पॉइंट समझ आ गए बच्चे? जो लिथियम क्लोराइड है इस एग्जांपल में, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, बेटा उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इस ग्रुप में सबसे कम होंगे, इसका वेपर प्रेशर सबसे, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसकी बच्चे वाटर में सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगी कोवेलेंट होने की वजह से, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, एसीटोन, उसमें इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ती है ना? सेकंड पॉइंट लिखते हैं हम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड। अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें से किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ये चार ऑप्शन लिखे, आप इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लिखो। अब ना लिखो इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव। सोडियम 1 पॉजिटिव है, फ्लोरीन 1 नेगेटिव है। क्लोरीन, सोडियम 1 पॉजिटिव है, क्लोरीन 1 नेगेटिव है। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो बराबर दिख रहा है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1। अच्छा बताओ इन चारों में कॉमन कौन है? सोडियम कॉमन है।
है ना? बताना फ्लोराइडाइन, क्लोराइडाइन, ब्रोमाइडाइन, आयोडाइन किसका साइज बड़ा है और किसका साइज छोटा है ना? ये जो फ्लोराइड है ना इसका साइज छोटा है ना? क्लोराइड का साइज बढ़ गया, ब्रोमाइड का साइज बचे और बढ़ गया और आयोडाइड का साइज तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। रुकना भी जरा, या बताना जो मैंने डायग्राम बनाया समझ आया है ना? सिर्फ मैंने एनाइन बनाया, केटाइन नहीं बनाया। केटाइन तो सेम है ना। अब बताएंगे किसका साइज सबसे बड़ा, और मेरे तरफ देखो बच्चे, साइज जितना बड़ा हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली बाउंड हो जाएगा। अब बताओ किसका, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, किसका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है? बड़ा वो सबसे ज्यादा आसानी से पोलराइज होगा, पोलराइजेबिलिटी। एनाइन का साइज जितना बड़ा हो वो उतना ज्यादा पोलराइज होता है। बताओ कौन ज्यादा पोलराइज होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगी कोवलेंट कैरेक्टर। अब मुझे बताओ इन चारों में किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? क्यों? रीजन समझ आया? एनाइन का साइज जैसे जैसे बढ़ता है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली बाउंड हो जाता है, और क्लाउड जितना लूजली बाउंड होगा वो उतना ज्यादा पोलराइज करेगा। तो ये जो लास्ट वाला है ना आयोडाइड के साथ बच्चे, इसमें पोलराइजेशन सबसे ज्यादा हो जाएगी। एक बार आप बता दो मुझे, लास्ट आयोडाइड में पोलराइजेशन क्यों सबसे ज्यादा होगी? एनाइन जितना बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना लूजली बाउंड होगा, केटाइन उसको उतनी आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी कोवलेंट कैरेक्टर है ना, सोडियम क्लोराइड लेस देन सोडियम क्लोराइड लेस देन सोडियम लेस देन, ये आ जाएगा कोवलेंट कैरेक्टर। एक बार फिर बताओ इन चारों में से किसमें कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा? बताओ वाटर में कौन सबसे ज्यादा डिसॉल्व करेगा? इसमें आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा ना, ये तो कम डिसॉल्व करेगा। बताओ बेंजीन में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन सबसे ज्यादा डिसॉल्व करेगा? है ना? बताओ किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर हो। तो दो पॉइंट हो गए, स्मॉलर द केटाइन, देखा एनाइन बड़ा है तो भी कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, स्मॉलर द केटाइन लार्जर द एनाइन ग्रेटर द कोवलेंट। अब चलिए थर्ड एग्जांपल पे आता हूं, लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बोरान क्लोराइड एंड कार्बन क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बोरान क्लोराइड, कार्बन क्लोराइड। चलिए इधर देखिए बड़े, यहां पे बेरिलियम के साथ क्लोरीन कितने? दो। लेकिन आपको ना सिर्फ एक बॉन्ड चेक करना है। देखो ये ऐसे है बेरिलियम, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन, बेरिलियम क्लोराइड है ना? तो आपको सिर्फ एक बॉन्ड चेक करना है कि एक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर, मतलब आपको ये समझना है यहां एक ही क्लोरीन है, तो एक बेरिलियम और एक क्लोरीन के बॉन्ड को चेक करना। ठीक है, चलिए क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव। बताओ क्लोरीन पे, यहां दो क्लोरीन में 1 नेगेटिव क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे एक ही क्लोरीन कंसीडर करना है ना? हमारा लिथियम पे 1 पॉजिटिव, बेरिलियम पे 2 पॉजिटिव, बोरान पे 3 पॉजिटिव, और बोलो कार्बन पे 4 पॉजिटिव। ये तो आसान हो गया। बताओ 1 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है या 2 पॉजिटिव? बोलो। तो देखो चार्ज बढ़ गया ना, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या होती है? चार्ज अपॉन। तो बताओ मुझे, लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी या बेरिलियम की? क्यों? वो पॉजिटिव चार्ज। बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी या बोरान की? है ना? तो कोवलेंट कैरेक्टर बताओ क्या साइन आएगा फटाफट? जो जितना ज्यादा पोलराइज करता है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना? या 1 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव है, या 3 पॉजिटिव है, या कार्बन में 4 पॉजिटिव, और चार्ज जितना ज्यादा बढ़ जाएगा पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो आएगा लिथियम क्लोराइड। बोलो क्या बात है, आपने साइन नहीं पुट अप किया अभी तक, है ना? लिथियम क्लोराइड लेस कोवलेंट देन बेरिलियम क्लोराइड, लेस कोवलेंट देन बोरान क्लोराइड, लेस कोवलेंट। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है केटाइन पर, ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज देन केटाइन, ग्रेटर द कोवलेंट, है ना? इसी तरह दोबारा लिख देता हूं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सिलिकॉन क्लोराइड। फिर हाइड्रोजन से रखा है, सोडियम इज 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम इज 2 पॉजिटिव, बेरिलियम इज 3 पॉजिटिव एंड सिलिकॉन इज 4 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज केटाइन का बढ़ रहा, पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, तो कोवलेंट कैरेक्टर ऑटोमेटिकली दैट विल इंक्रीज।
तो बड़ा 3 पॉइंट हो गए। स्मॉलर द केटाइन, लार्जर द एनाइन, ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन ना। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, लिथियम फ्लोराइड। नेक्स्ट इज लिथियम ऑक्साइड, नेक्स्ट इज लिथियम नाइट्राइड। ये 3 मॉलिक्यूल है और हमें कोवलेंट कैरेक्टर बताना है। लिखिए 3 मॉलिक्यूल, लिथियम 1 पॉजिटिव, फ्लोरीन 1 नेगेटिव, लिथियम 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, लिथियम 1 पॉजिटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। हाँ बच्चे, लिथियम 1 पॉजिटिव, फ्लोरीन 1 नेगेटिव, लिथियम 1 पॉजिटिव, एक ही लिथियम कंसीडर करना है ना। लिथियम 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, लिथियम 1 पॉजिटिव, नाइट्रोजन 3। बच्चे इसमें फ्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज। समझ आया? बताओ फ्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? एक। ऑक्सीजन ने और नाइट्रोजन में। क्या आपको याद है इलेक्ट्रॉन गेन करने पर साइज बड़ा होता जाता है? जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करें साइज है। तो फ्लोराइड का साइज मान लो ये है फ्लोराइड, बड़ा ऑक्साइड का साइज ये हो गया और नाइट्राइड का साइज ये हो गया। ऐसा क्यों है, कुछ समझ आया आपको? इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर साइज अप्रोक्सीमेटली 40% बढ़ जाता है। तो इसका साइज 40%, इसका 80 या 80 से भी ज्यादा हो जाएगा और इसका 130 140% साइज बढ़ जाएगा। अब बताओ इन तीनों में से किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली बाउंड है? आगे बात समझ है ना। जैसे जैसे एनाइन का साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली बाउंड हो जाता है ना, और वो ज्यादा पोलराइज होता है या कम? जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा और लूजली बाउंड हो जाएगा वो उसमें पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मैंने लिखवाया था पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब बताओ मुझे फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड कौन ज्यादा पोलराइज होगा? तो इन तीनों में से किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा जाएगा? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्योंकि ये जो नाइट्राइड आयन है ये बहुत बड़ा है, 3 नेगेटिव चार्ज है, ये ज्यादा पोलराइज होगा और जितना ज्यादा पोलराइज होगा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। So lithium fluoride less covalent than lithium oxide, less covalent than lithium. Tell me, is it clear? कुछ बोलो, है ना? तो लास्ट पॉइंट क्या था? ग्रेटर था। देखो ग्रेटर था नेगेटिव चार्ज, है ना? 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा हो जाएगा कोवलेंट कैरेक्टर मॉलिक्यूल में उतना ज्यादा होगा, है ना? नो टेल मी, ये चारों पॉइंट आपके सामने बने हैं, समझ आ गया आपको? रिपीट करो एक बार। केटाइन जितना छोटा हो जाएगा, एनाइन जितना बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज केटाइन का जितना ज्यादा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज एनाइन का जितना ज्यादा हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर होता है। और बच्चे जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं, उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और उसकी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। लास्ट एक पॉइंट और लिखो, देखो ट्रांजिशनल आयंस, transitional ions have much greater polarizing power. Because they have ये लिखा मैंने pseudo noble gas configuration. Because they have pseudo noble gas configuration. Because they have pseudo noble gas configuration. आगे को, hence their salts will have greater covalent character. Will have greater covalent character. Their salts will have greater covalent character as compared to S block salts. S block salts as compared to S block salts.
क्या मतलब है देखो बच्चे, ये लिखा मैंने सोडियम क्लोराइड और ये लिखा मैंने कॉपर क्लोराइड। देखो क्लोराइड तो सेम है, देखना इंपॉर्टेंट, ये कॉपर डी ब्लॉक है ट्रांजिस्टर और ये एस ब्लॉक। तो बड़ा जो डी ब्लॉक के साल्ट होते हैं ना उनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। अगर एक एस का साल्ट है और एक डी ब्लॉक का साल्ट है ना, डी ब्लॉक, तो सोडियम क्लोराइड लेस कोवलेंट देन कॉपर। पहला पॉइंट, जो डी ब्लॉक के साल्ट होते हैं उनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब क्यों ज्यादा होता है? देखो ऐसे कहा जाता है जो डी ब्लॉक साल्ट होते हैं ना, आयन होते हैं डी ब्लॉक, उनमें ना फॉल्स सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। वो क्या होती है बताओ? नोबल गैस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो इसे बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो ना, 18, 8, 18, 32 है ना, अगर 18 हो तो बोलते हैं सूडो नोबल गैस। अगर 8 हो तो नोबल गैस, अगर 18 हो तो बड़ा ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, तो इनके सेकंड लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे मैं कॉपर की बात करता हूं, देखना कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। देखना बोर्ड पर, बाद में लिखना 29 होता 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d एंड 4s। याद है ना, मैं 3d पहले लिखता हूं लेकिन भरते इसको बाद में। बड़ा कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन में आता है 4s1 3d10, फुलफिल ऑर्बिटल इज एक्स्ट्रा स्टेबल। ये कॉपर है। बताओ अभी मैं जो बात कर रहा हूं कॉपर है, कॉपर 1 पॉजिटिव। अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं, ये हो गया कॉपर 1 पॉजिटिव। और आप देखो इसका जो सेकंड लास्ट शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। ये तो इसका लास्ट शेल है ना, ये सेकंड लास्ट शेल में 10 + 6 + 2 कितने बोलो? 18 इलेक्ट्रॉन। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, हम बोलते हैं उसके सेकंड लास्ट शेल में सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, उनके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्या होता है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट सुनो पहले, बताओ ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? 3d10। तो बड़ा ये मेन एक्सप्लेनेशन है कि कॉपर में d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3d10। बड़ा सोडियम में तो d ऑर्बिटल है ना, कॉपर के बाद d में इलेक्ट्रॉन है। और अगर आपको याद है d इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, s का ज्यादा, p का कम और d का और कम, है ना। तो इसमें जो d इलेक्ट्रॉन है उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट, बच्चे बोलो, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। बड़ा इसी वजह से देखो ये जो कॉपर 1 पॉजिटिव है ना, इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बड़ा वो क्लोराइड को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। क्यों ज्यादा अट्रैक्ट करता है? क्योंकि इसके बाहर d इलेक्ट्रॉन है और d इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट, बताओ इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी ना, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ी तो एनायन की पोलराइजेशन ज्यादा हो। लिख सकते हैं इस लाइन को, राइट। ट्रांजिशनल आयंस है d इलेक्ट्रॉन, transitional ions have d electrons in their second last shell, which have poor screening effect, and as a result these ions will have greater polarizing power and hence greater covalent character तो बड़ा इसी वजह से लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड दैट इज लेस कोवलेंट देन कॉपर क्लोराइड, क्योंकि ये ट्रांजिशनल साल्ट है और ये नॉन ट्रांजिशनल साल्ट है। तो ट्रांजिशनल साल्ट में कोवलेंट कैरेक्टर है ना, एक और लाइन नीचे लिख लो, पोलराइजिंग पावर
and covalent character will increase along the period. Will increase along the period. Will increase along the period. बताओ ये बात लास्ट वाला पॉइंट खुद समझते हैं? बोलो पीरियड में चलते हुए पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, लिथियम 1 पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, बोरान 3 पॉजिटिव, है ना? यहाँ पे देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरान पीरियड में तो चल रहे हैं, तो पीरियड में चलते हुए कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो बड़ा ये 5 पॉइंट समझ लो। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, स्मॉलर द केटाइन, लार्जर द एनाइन, ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर द, है ना, ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर। और लास्ट में ट्रांजिशन साल्ट्स हैव गॉट ग्रेटर कोवलेंट कैरेक्टर देन द नॉर्मल साल्ट। Why? क्योंकि उनके लास्ट वाले शेल में, सेकंड लास्ट शेल में डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें सूडो नोबल गैस सर्टिफिकेट, इस वजह से उनकी पोलराइजिंग पावर जो है वो नॉर्मल साल्ट से ज्यादा है। ओके, और क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं आएंगे कि कोवलेंट कैरेक्टर कौन सा ज्यादा है, क्वेश्चन ये भी आएंगे, बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, किसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, किसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये था फिजाल। अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, हेडिंग देखो, शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। अब कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल जो होता है, शेप या उसका स्ट्रक्चर या उसकी ज्योमेट्री, आप बोलते हो कई बार ये मॉलिक्यूल लीनियर है, ये मॉलिक्यूल ट्रायंगुलर है, इसकी शेप टेट्राहेड्रल है। अब शेप एंड एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली 2 थ्योरीज की हेल्प से। एक आती है वेस्पर थ्योरी, एक आती है हाइड्रोजन थ्योरी। तो पहले हम वेस्पर थ्योरी स्टार्ट करते हैं। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग आप लोग, देयर इज वेस्पर थ्योरी। मॉलिक्यूल की, कोवलेंट मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करने के लिए रियल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। इसका फुल फॉर्म ब्रैकेट में लिख लीजिए, लिखिए वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, आगे थोड़ा सा हाइफन दे दीजिए, फिर लिखिए इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर थोड़ा सा हाइफन दे दीजिए, आगे लिखिए रिपल्शन थ्योरी। बच्चे ये इसका पूरा नाम है, दिस इज वैलेंस, वैलेंस वी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। और जो इसका नाम है ना वही तो थ्योरी है बस। आप बताओ इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, है ना? तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन था वो आपस में रिपेल करेंगे, तो मैं कहूंगा जो ऑर्बिटल है जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो भी आपस में रिपेल करेंगे। ऑर्बिटल जिनमें क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन, वो आपस में, ये तो कह रही सुनो जरा बच्चे, ये एक वर्ड है वैलेंस शेल, दिस वन वर्ड, ये भी एक वर्ड है इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से होते हैं? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये आ गया रिपल्शन। अब सुनना थ्योरी क्या है बच्चे, इधर देखना, इन दोनों के बीच में मैं लिखूंगा हिंदी में विद वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपेल करते हैं, तो दैट इज द थ्योरी। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपेल करते हैं। क्यों करता है रिपेल? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो रिपेल ही करेंगे। इधर देखो बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? पास आएंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। कितने दूर जाएंगे? बोलो बच्चे, बेटा इतनी दूर जाएंगे कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो जाए, है ना? दे विल एडजस्ट इन सच ए वे दैट देयर इज मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम। बस यही तो थ्योरी है। लिखो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द इलेक्ट्रॉन पेयर
बताओ ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं? लोन पेयर। और इसका देखना बेटा, यहाँ पे आपने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे काउंट करना है, पाई बॉन्ड नहीं काउंट करना। मॉलिक्यूल की जो शेप है ना, वो पाई बॉन्ड पर ज्यादा डिपेंड नहीं करती। पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल की शेप को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। मॉलिक्यूल की जो शेप है वो सिग्मा बॉन्ड पर और लोन पेयर पर डिपेंड करती है। ब्रैकेट में लिखो सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, ब्रैकेट। आगे लो आपका सेंट्रल एटम, आपका सेंट्रल एटम। आप बोलो क्या बोला? आपका याद रखना, सिर्फ सेंट्रल एटम, साइड वाले एटम की बात नहीं करनी। बताओ मुझे वाटर का सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन की बात करनी है, हाइड्रोजन की बात नहीं करनी। मीथेन का सेंट्रल एटम, कार्बन की बात करनी है, पेरिफेरी वाले हाइड्रोजन की बात नहीं करनी, है ना। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द सेंट्रल एटम आर बिल्कुल इन ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल, in a covalent molecule repel one another, कॉमन। बोलो यहां तक समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन पेयर, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बच्चे वो आपस में रिपेल करेंगे तो अंडरस्टूड है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से। आगे को and then gets arranged around the nucleus, in such a way that there is minimum possible repulsion between them. और बच्चे ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि उनके बीच में कम से कम रिपल्शन हो जाती है, वो आपस में रिपेल करते हैं, रिपेल करके अपने आप को रीएडजस्ट करते हैं। देखो इस तरफ क्या मतलब, बच्चे ये कोई एटम ए है और इसके पास मान लेता हूं मैं दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन पेयर। बेटा आपने मुझे बताना है फर्स्ट केस और सेकंड केस बताना। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनमें फर्स्ट केस में ज्यादा रिपल्शन होगी या सेकंड केस? बोलो। देखो फर्स्ट केस में डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन ज्यादा होगी, और सेकंड केस में डिस्टेंस ज्यादा तो रिपल्शन, तो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आपस में रिपेल करेंगे और ऐसी सिचुएशन में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे कि उनके बीच में कम से कम रिपल्शन। नो, इन दिस केस देयर इज मिनिमम रिपल्शन, या फिर तो ज्यादा रिपल्शन, तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। मैं बोलूंगा मॉलिक्यूल की शेप लीनियर है। अगर ये स्ट्रक्चर स्टेबल होता मैं बोलता मॉलिक्यूल की शेप एंगुलर है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल की शेप एनालाइज करेंगे, है ना। अगर मॉलिक्यूल में दो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो अपने आप को लीनियर शेप में अरेंज करेंगे, ना कि एंगुलर शेप। दिस व्हाट इज दिस, है ना। कोवलेंट मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है बच्चे, सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। उसके बाद अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि उनके बीच में मिनिमम पॉसिबल, है ना। ये दो डायग्राम बना लो, सेकंड के नीचे लिखो मिनिमम रिपल्शन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो सेकेंड पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इज
ये लिखा मैंने, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इज लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इज लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। याद है आपको? बड़ा लोन पेयर कंपैरेटिवली ज्यादा रिपेल करता है, सो लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। एक और लिखता हूं ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये मैंने ऐड कर दिया खुद ही। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन पेयर और सिंगल इलेक्ट्रॉन वन, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन तो और कम हो जाएगी, है ना? तो लास्ट में आ गया बॉन्ड पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन। So that's the order of repulsion. लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेंगे, बॉन्ड पेयर कंपैरेटिवली कम रिपेल करेंगे, और सिंगल इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो और कम रिपेल करेंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ लीजिए। The shape of a molecule. The shape of a molecule will be planar. The shape of a molecule will be planar. आगे को when it have two-dimensional geometry. When it have two-dimensional geometry. When it have a two-dimensional geometry. For example, linear, triangular, angular, T-shape, square planar, etc. बेटा ये जो शेप्स मैंने लिखी ना, इनको बोलते हैं प्लेनर शेप, टू डायमेंशनल शेप। अगर मॉलिक्यूल की शेप टू डायमेंशनल है तो हम उसको बोलेंगे प्लेनर मॉलिक्यूल, दैट इज लीनियर, ट्रायंगुलर, एंगुलर, टी शेप, स्क्वायर प्लेनर। और बेटा अगर उसकी ज्योमेट्री थ्री डायमेंशनल है तो हम उसको बोलेंगे नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। लिखो नेक्स्ट टाइम। However, if the molecule have three-dimensional geometry, then it is non-planar. For example, अब वो कौन सी शेप्स है जिनको नॉन प्लेनर या थ्री डायमेंशनल है? वो है देखो टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, एक्सेट्रा। और भी शेप्स है, आगे चल के बात करता हूं। क्या होता है टू डायमेंशन, क्या होता है थ्री डायमेंशन? समझ गया आप लोग? अगर मॉलिक्यूल की शेप डायमेंशन उसकी टू डायमेंशन है तो हम उसको बोलेंगे प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर मतलब टू डायमेंशन, एक प्लेन में आ रहा है। अगर उसकी ज्योमेट्री थ्री डायमेंशन है तो हम उसको बोलेंगे नॉन प्लेनर। ठीक है बेटा, थैंक यू।